सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। पूरे देश ने क्या, पूरी दुनिया ने उम्मीद तो यही की थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बाबरी मस्जिद का विवाद भी हमेशा के लिए शांत हो गया है। लेकिन यह विवाद अपने नए अवतारों के साथ फिर से खड़ा हो गया है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, मतलब शिलान्यास किया। तभी से यहाँ मस्जिद निर्माण की हलचल तेज है। चंदा जमा किया जा रहा है, चंदा आ भी रहा है और 300 करोड़ की लागत का लक्ष्य रखा गया है मस्जिद के निर्माण का। और 19-20 दिसंबर 2025 तक 7 करोड़ से अधिक का चंदा जमा भी हो गया है। मुसलमान लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ ईंटें लेकर भी पहुँच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान हो गया है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने घोषणा की है कि वे वेलफेयर सुविधाओं के साथ बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनवाएंगे, यानी कि यहाँ मस्जिद के साथ साथ अस्पताल और कॉलेज भी बनेंगे। बाबरी मस्जिद की यादगार के तौर पर एक आलीशान बाबरी मस्जिद हैदराबाद में बनेगी। उससे मुल्हिक कुछ समझिए कि वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी बनेंगे इंशाअल्लाह। अब इन बाबरी मस्जिदों का विरोध संघ, भाजपा और हिंदू संगठन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, संघ, भाजपा और किसी भी हिंदू संगठन ने इसका विरोध तो कभी किया ही नहीं। दोस्तों, अब आप निश्चित ही सोच रहे होंगे और मुझसे कहेंगे कि मैं सरासर गलत ही बोल रहा हूँ। अगर इन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विरोध नहीं किया तो मस्जिद का विध्वंस फिर कैसे हुआ? दोस्तों, ये सब भी हुआ। मस्जिद को कार सेवकों द्वारा तोड़ा भी गया और अब तो उसी जगह पर भव्य मंदिर अपनी ऊंची ध्वजा पताका के साथ सुशोभित है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे किसी भी हिंदू संगठन ने बाबरी मस्जिद का विरोध नहीं किया था, कदापि नहीं किया था। आप मेरे साथ इस वीडियो में गंभीरता से बने रहें। लंबी कानूनी अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में जो फैसला दिया था वह पूरे तौर पर हिंदुओं की आस्था के आधार पर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आदेश देते हुए ये 3 अहम टिप्पणियां भी की थीं। नंबर 1, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां षड्यंत्र यानी कि साजिश के तहत रखी गई थीं। नंबर 2, बाबरी मस्जिद गिराना एक अपराध था। और नंबर 3, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसके साक्ष्य नहीं मिले। हम ये मान भी लें कि 1528 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, तो फैजाबाद अयोध्या का सांप्रदायिक माहौल गंगा जमुनी तहजीब वाला कैसे बना रहा, ये एक सवाल है। 1754 में अवध के शासक शुजाउद्दौला ने अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर बनवाया था। शुजाउद्दौला ने मंदिर के लिए जमीन भी दी थी और निर्माण के लिए पैसा भी दिया था। 100 साल बाद अमेठी के एक मौलवी अमीर उल्लाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर को तोड़ने के लिए उपद्रव किए। उसने इस मंदिर को तोड़ने के लिए जिहाद चलाने का ऐलान किया, मंदिर पर मस्जिद होने का झूठा दावा किया। तो अवध के शासक और आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने 1855 में अमीर उल्लाह को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो हम यह देखते हैं कि अवध या अयोध्या या फैजाबाद, जो भी आप कहें, यहाँ मंदिर की जगह मस्जिद और मस्जिद की जगह मंदिर होने के विवाद इतिहास में हमेशा से पनपते रहे हैं और इन पर अपनी तरह से शासकीय फैसले भी होते रहे हैं। मैं इस बात पर वीडियो में बाद में आऊँगा कि संघ भाजपा ने बाबरी मस्जिद का विरोध नहीं किया था। इससे पहले मैं इस बात पर आना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल और ग्रेटर हैदराबाद में जो बाबरी मस्जिदें बनाए जाने
के ऐलान हुए हैं उनका विरोध संघ, भाजपा या हिंदू संगठन क्यों कर रहे हैं और क्या उनका विरोध कामयाब भी हो पाएगा? अगर यह विरोध अदालत में भी गया तो क्या अदालत मस्जिदों का बाबरी नाम रखने से रोक पाएंगी? दोस्तों, बात यह है कि बाबर कोई नाम नहीं है बल्कि फारसी भाषा का एक शब्द है। बाबर का मतलब शेर, बाघ या चीता होता है। शब्द की लक्षणा शक्ति के आधार पर इसका अर्थ साहसी, निर्भीक तथा वीरतापूर्ण हो जाता है। तो मस्जिदों का नाम बाबरी रखने से यह सिद्ध तो नहीं किया जा सकता कि ये आक्रांता बाबर के नाम पर हैं। किसी नाम का कोई व्यक्ति क्रूर और अत्याचारी काम कर गया हो तो लोग वह नाम रखना नहीं छोड़ देते। निर्भय गुजर दुर्दांत डकैत था। ओसामा बिन लादेन खतरनाक आतंकवादी था। रावण जग जाहिर पापी था। फिर भी लोग निर्भय, ओसामा और रावण नाम रखते ही हैं। इसी तरह नेक काम करने वालों के जो नाम होते हैं तो जरूरी नहीं कि वे नामधारी लोग वैसे ही नेक होंगे। आपको राम नाम के चोर तथा बलात्कारी भी मिल जाएंगे। दिल्ली की निर्भया के साथ जो बलात्कार हुआ था उसका जो प्रमुख बलात्कारी था उसका नाम भी राम सिंह था। मोहम्मद का नाम रखने वाले शख्स भी आपको बेईमान और नशेबाज मिल जाएंगे। यह जरूरी नहीं कि मोहनदास नाम का व्यक्ति महात्मा गांधी जैसा ही हो। इसलिए केवल बाबर के नाम के आधार पर मस्जिदों का विरोध कतई जायज़ नहीं लगता। चलिए दोस्तों, इस विश्लेषण के बाद अब मैं आता हूँ उस बात पर कि संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विरोध कभी भी इस बात पर नहीं किया कि वह आक्रांता बाबर द्वारा बनवाई गई थी। बाबर के द्वारा बनवाई गई मस्जिद से संघ, भाजपा कोई परेशानी नहीं थी। अगर बाबर से परेशानी होती तो अयोध्या की मस्जिद से एक साल पहले यानी कि 1527 में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाई थी। वह मस्जिद आज भी पानीपत में खड़ी हुई है। आप स्क्रीन पर इसका चित्र देखिए। यह मस्जिद बाबर ने इब्राहिम लोदी से जंग जीतने की याद में अपनी बीवी काबुली के नाम पर बनवाई थी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर संघ, भाजपा का विरोध इसलिए था कि उनकी काल्पनिक आस्था थी कि भगवान राम की यहाँ जन्मभूमि है और यहाँ कभी राम मंदिर था। बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। अगर बाबर ने कथित तौर पर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद न बनाई होती तो संघ, भाजपा को इस मस्जिद से भी उसी तरह कोई आपत्ति न होती जिस तरह उसे पानीपत की काबुली मस्जिद पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसे आज भी इस मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है। और फिर बाबर ने तो मस्जिदों के अलावा मुगल गार्डन भी बनवाए थे। इसके नाती पोते और परपोतों ने भी फतेहपुर सीकरी, लाल किला तथा ताजमहल जैसी इमारतें बनवाई थीं। महज आक्रांताओं के नाम पर संघ, भाजपा ने इन इमारतों का कभी विरोध नहीं किया। इसलिए मुर्शिदाबाद और हैदराबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध औचित्यपूर्ण नहीं लगता। ये मस्जिदें बाबर नहीं बनवा रहा बल्कि हिंदुस्तानी बनवा रहे हैं। हाँ, बाबरी नाम पर राजनीति जरूर हो रही है और होती रहेगी। तो राजनेता अगर राजनीति न करें तो फिर क्या करें? संघ, भाजपा ने भी तो राम मंदिर के नाम पर राजनीति की थी। इस राजनीति से सत्ता उसने हासिल की और भाजपा राम मंदिर पर अभी भी राजनीति करती ही रहती है। इस चर्चा में दोस्तों बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।